अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर 5। चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। आई वाज डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. I was discussed in previous lecture. Now we are going to start a new topic, disorder of respiration. Today's objectives are identify common disease of the respiratory system and discuss their causes and preventive measure. क्या पढ़ेंगे आज हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन? आज के इस सेशन में आखिर तक इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे, क्योंकि हम रेस्पिरेशन समझ चुके हैं, हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा बॉडी में चल रहा है उसमें कौन सी डिजीज और किस वजह से वो डिजीजेस, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेस्पिरेशन। थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अ फूड मॉलिक्यूल is broken down into presence of oxygen and energy is released from it. The process is called aerobic respiration. As a result of this reaction, carbon dioxide and water are produced as byproduct. The following equation describe the process of aerobic respiration. हमने कहा था रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमने फूड लिया हुआ होता है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाता है और एनर्जी जो है वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज में काम आ जाती है। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको डिस्कस किया था। इफ वी ब्रीथ इन डर्टी एंड पोल्यूटेड एयर वी आर पोजिंग रिस्क टू आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम जो है वो हमारे अंदर जो है वो पोल्यूटेड एयर जा रही है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सम कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर एस्थमा। The first one problem is asthma, the second is pneumonia, common cold. अमूमन ये सारी चीजें हमें हैं। तो asthma, it is a condition in which bronchial tubes become narrow due to inflammation. Asthma can be caused by environmental or genetical factor. It may occur due to the presence of pollen or dust in air, smoke, cold air, etc. It is treated using inhalers. Asthma can be prevented by avoiding exposure to substance that trigger its attack. अस्थमा क्या होता है? उमन आपने देखा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, बैठे बैठे एकदम से उन्हें क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। अमूमन आपकी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि लंग्स के साथ फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स से होती हुई जो आपकी ब्रॉन्शियल ट्यूब्स, दो ब्रॉन्शियल ट्यूब्स हैं जो लंग्स में एंटर हो रही होती हैं, वो ब्रॉन्शियल ट्यूब्स जो है वो नैरो हो जाती हैं, किसी भी इंफ्लेमेशन की वजह से नैरो हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि सही तरीके से आपको जो इन्वायरमेंटल आप और जेनेटिकल फैक्टर्स अगर होते हैं, यानी अगर अब आप ऐसी जगह चली जाएं जहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी हो या धुआं बहुत ज्यादा हो, तो उनके सिकुड़ने की वजह से जो डस्ट और एयर या स्मोक जो है वो चला जाता है। और इस एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन और डस्ट इन एयर, स्मोक, कोल्ड एयर वगैरह, तो इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि वो ब्रांचियल ट्यूब सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ी भी होती हैं, तो वो सही तौर पर आप जो है वो सांस नहीं ले सकते, सही तौर पर ब्रीथिंग नहीं हो पाती। It is treated using inhalers. Asthma can be prevented by avoiding exposure to use substance that trigger is risk. तो हम जो है वो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इनहेलर यूज किया जाता है। एस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सब्सटेंस दैट ट्रिगर इज अटैक, यानी ये इनहेलर जो है वो काम करता है। उसके अलावा एस्थमा से ये इनहेलर जो है वो आपको बचाता है, यानी आप वो सांस लेने का जो अमल है उसको आसान कर देता है। तो अमूमन जो है बहुत ज्यादा स्मोकी एनवायरनमेंट हो या फॉग हो या फिर ऐसा कि जिसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो, अमूमन आम लोग जो है वो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है कहीं स्मोकी एनवायरनमेंट में चले जाएं, तो जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मसला होता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन जो है वो लंग्स को सही तरह सप्लाई नहीं हो पाती। द नेक्स्ट इज निमोनिया. One of the most common respiratory problem is pneumonia. It is caused by microorganism. In this disease, alveoli are filled with pus. The patient suffers from fever, shivering, chest pain, or shortness of breath.
It can be prevented by taking care of cleanliness, eating healthy food, having enough sleep and intake of fluid. निमोनिया जो होता है वो क्या होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो एक मेन निमोनिया है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है कि जो एल्विलाई है, जो कि आपके लंग्स के अंदर हमने बताया था कि पाए जाते हैं, उसके अंदर पस पड़ जाता है, उसके अंदर जो है वो पस आ जाता है, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है, सर्दी लगने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है और सांस लेने में यानी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। लंग्स के चेस्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि ठंड लग गई है, वो ये ठंड जो है वो ये क्या होती है, निमोनिया होती है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, और आपकी स्लीपिंग अच्छी होनी चाहिए, और आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। आपको नजर आ रहा होगा कि ये फिल्ड विद पस एंड नॉर्मल, आप ये देखिए नॉर्मल लंग्स हैं, और ये आपका जो लंग है इसके अंदर क्या नजर आ रहा है, हमें पस नजर आ रहा है। तो जहां पर पस पड़ जाता है तो वो यानी पस जो है जमा हो जाता है लंग्स के ऊपर, तो फिर क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। द थर्ड वन इज द कॉमन कोल्ड. It is caused by a virus that enters the body through the nose, eyes or mouth and moves down to the respiratory system. ये कॉज क्या होता है, वायरस की वजह से होता है, जो कि नोज, आईज या माउथ किसी भी तरफ से, किसी भी रास्ते से, किसी भी पैसेज से रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। आफ्टर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कीप्स मल्टीप्लाइंग, और जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है तो बहुत तेजी के साथ मल्टीपल हो जाता है, यानी बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली ये वायरस बढ़ता है। एज अ रिजल्ट द पर्सन सफर फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू. Its symptoms are a sore throat, cough, fever, pain in joints and a runny nose. इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या होता है, उसको कोल्ड एंड फ्लू हो रहा होता है, यानी कि सर्दी लग रही होती है, उसके अलावा जो है उसका गला खराब हो रहा होता है, खांसी हो रही होती है, बुखार चढ़ जाता है, और ज्वाइंट्स में भी पेन होता है, नाक बहने लगती है, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। जनरली द कॉमन कोल्ड फेड्स अवे आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स साइकिल इन अ फ्यू डेज, बट केयर इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन अमूमन कॉमन कोल्ड जो है वो कुछ दिन में, 3 दिन 5 दिन में अपना एक कंप्लीट साइकिल करके, इसका कुछ दिन का साइकिल कंप्लीट होता है, अपना कंप्लीट साइकिल करके खुद ब खुद ये सही हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके लिए केयर बहुत जरूरी है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, बार बार हाथ धोने चाहिए, एक्सरसाइजिंग डेली एंड अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और दूसरे लोगों से जो है कांटेक्ट कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन दूसरे तक भी, कोल्ड जो है वो इन्फेक्शन दूसरे तक भी पहुंचा सकता है। नंबर नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस. इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स. ये लंग्स की बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज है. इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. वायरल डिजीज खुद ब खुद सही हो जाती है, इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन बैक्टीरियल डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस होती है, और इसके लिए हमें जो है वो एंटीबायोटिक्स भी यूज करनी पड़ती है, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा टिपिकल भी हो जाती है. इट इज अ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम एंड कैन बी स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग. आपके खांसने से और थूकने से, छींकने से अमूमन ये जो इसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं आपके, वो जो है वो ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टीबी फील सीवियर पेन इन द चेस्ट. जैसे हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें सीवियर पेन होता है चेस्ट में, कफिंग, वेट लॉस, फीवर, फटीग, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. अमूमन क्या होता है, बंदा जो है वो बहुत ज्यादा पेन, चेस्ट में पेन हो रहा होता है, खांसी हो रही होती है, वेट बहुत तेजी से गिरता है, बुखार वगैरह हो जाता है, और बहुत तेजी से हमेशा मतलब डल रहता है, बहुत एक्टिव नहीं रहता है. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट क्लीन. इसका प्रिवेंटेशन क्या है कि आप अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखें, और अपना एनवायरमेंट भी साफ सुथरा रखें. The next topic is smoking. Smoking tobacco causes many diseases of the respiratory system. स्मोकिंग करना जो है, आपको ये लंग्स भी सामने नजर आ रहे होंगे, तो स्मोकिंग जो है वो बहुत सारे डिजीज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉज करता है. इट में कॉज इन्फ्लेमेशन इन द ईयर पैसेज एंड कैन डैमेज एल्विलाई एंड लंग्स. एल्विलाई और लंग्स को डैमेज करता है,
द स्मोकर में सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अमूमन स्मोकर का ब्लड प्रेशर अमूमन हाई रहता है। शॉर्ट ब्रीथ क्यों होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ब्रॉन्चियल ट्यूब्स क्या हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। फटीग एंड एग्जॉशन, it can exhaustion, it can even lead to lung cancer। और अमूमन अक्सरियत क्या होता है कि इसका स्मोकर जो है वो ज्यादातर लंग कैंसर की तरफ मूव करते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, और इसका सबसे बड़ा बेहतरीन हल यही है कि स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए। आप देखें अनहेल्दी और हेल्दी लंग्स आपके सामने हैं। जो स्मोकर्स हैं उनके कितने काले लंग्स, कितने ब्लैक लंग्स नजर आ रहे हैं, और जो हेल्दी लंग्स हैं वो कितने नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन हल इसका सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रिवेंटेशन क्या है कि स्मोकिंग ना की जाए, या स्मोकर्स जो हैं वो स्मोकिंग को छोड़ दें, क्योंकि इससे जो मेजर डिजीज है वो क्या हो जाती है, सबसे खराब डिजीज और सबसे हाई डिजीज लंग कैंसर की हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। आदमी जो है वो सांस सही तौर पर नहीं ले सकता, सांस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शॉर्ट ब्रीथ किस वजह से होती है, आपका जो है bronchial tubes सुकड़ जाती हैं। Now the points to be remember all in the at the end whole chapter में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका मैं आपको जो है वो थोड़ा सा रिमेम्बर दे रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट हमने पढ़ा था एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी, आदमी जो है वो फूड क्यों लेता है, एनर्जी हासिल करने के लिए। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। The digestive system in human is made up of a long quiet tube that starts from the mouth and ends at the anus. It is called the alimentary canal or digestive tract. The digestive systems plays its role in digestion of food. Absorption of food is used for different purpose. It is used in respiration, growth, and repairing cells. Indigestion, ulcer, diarrhea, and constipation are some common disorder of the digestive system. हमने सारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेनेशन दी थी, इंडाइजेशन, अल्सर, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच अ फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन and energy is released from it. Respiration की definition हो गई। Taking in oxygen through the nose or mouth and taking out carbon dioxide is called breathing. Respiration और breathing में मैंने आपको फर्क बता दिया था। It is a physical process. Breathing is a physical process and respiration is a chemical process. Breathing only for inhale and exhale of oxygen, inhale and exhale of air, जबकि respiration inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. Oxygen is taken inside the body to be used by cells through a system called the respiratory system. In the human body, intake of oxygen and removal of carbon dioxide occurs in two phases, inspiration and expiration. Asthma, pneumonia, the common cold and tuberculosis are some common disorder of the respiratory system. तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दी है, अच्छी तरह समझाई है। असेसमेंट फ्री इसी से रिलेटेड है। सब लोग असेसमेंट फ्री जो मैंने दिया है आपको वर्कशीट्स वो कॉपीज में कर कॉपीज मुझे प्लीज क्लास 7 आप लोगों ने सारा काम कॉपीज में करना है। असेसमेंट 2, असेसमेंट 3 मैंने जितनी वर्कशीट्स दी है सारा काम कॉपी में करके मुझे कॉपी भिजवाइएगा। खाली वर्कशीट्स मुझे नहीं भिजवाइए, आप लोग मुझे कॉपीज में वर्क कंप्लीट करके दीजिए। इसके अलावा जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है वो मैसेज में सनम के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो आप मुझे अपने जब आप के पेरेंट्स आते हैं तो वो आके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।